Student, this is your moral value class. Today we will discuss remaining parts of chapter 2. For 3 days Jonah was in the dark and wet belly of that fish. जोना 3 दिन तक मछली के अंधेरे और गीले पेट में रहा. But he was alive, लेकिन वो जिंदा रहा. And so Jonah prayed to God to take him out from the belly of the fish. और जोना ने परमेश्वर से प्रार्थना की उसे मछली के पेट से निकाले. God whispered to the fish and the fish spit Jonah out and he landed in the shore. तब परमेश्वर ने उस मछली से फुसफुसाया और मछली ने जोना को थूक दिया और जोना नदी के किनारे पहुंच गया. Then God said to Jonah, "Okay Jonah, get up, now go to Nineveh." अब परमेश्वर ने जोना से कहा, ठीक है जोना, उठो आप निन्वा जाओ. दिस टाइम जोना वेंट राइट अवे टू निन्वा. तब जोना तुरंत निन्वा गया. निन्वा इज ए बिग सिटी. इट टूक 3 whole day to walk all the way from one side to the other. निन्वा एक बड़ा शहर था. जोना को पूरे 3 दिन लगा एक साइड से दूसरा साइड जाने में. It had wall all around 100 feet tall and so wide that 3 chariots could ride side by side. इसके चारों ओर 100 फीट ऊंची दीवार थी और चौड़ा इतना थी कि 3 रथ साथ साथ चल सकते थे. That is a big city. ये एक बड़ा शहर है. Jonah walked into the center of the city and he shouted, "In 40 days God is going to destroy this city that you think is so great." जोना शहर के केंद्र में चल गया और चिल्लाया, 40 दिनों में इस शहर को परमेश्वर नष्ट कर देगा. क्या आपको लगता है ये महान कार्य है? Now that's not the kind of thing most people want to hear. Jonah must have thought that no one would pay much attention to him. इस तरह का बात ज़्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते थे और जोना ने देखा कि कोई भी उसके बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. But Jonah was in for a surprise. The people of Nineveh listened to Jonah. The evil there must have been too bad that everyone knew. They could not go to like that. निन्वे के लोगों ने जोना की बात सुनकर आश्चर्य हुआ. वहाँ का बुराई को सभी को पता थे, पर वो इस बुराई से ज़्यादा दिन रहने नहीं सकते थे. बुराइयों में ज़्यादा दिन रहने नहीं सकते थे. They needed someone to show them the way out, and Jonah showed it to them. They could turn to their loving God. उन्हें किसी को ज़रूरत थी जो उन्हें इस बुराई से निकाले. जोना ने उन्हें रास्ता दिखाया. वो अपने प्यारे परमेश्वर की तरफ मुड़ गए. And so from the greatest to the least they got rid of all their evil things and they begged God to forgive them. बड़े से छोटे तक ईश्वर को प्रणाम करते हैं. वे अपनी बुराइयों से छुटकारा पा लिया और ईश्वर से माफ़ी मांगते हैं कि ईश्वर उन्हें क्षमा करे. इतना दूर पढ़ा दिए, फिर नेक्स्ट दिन फिर आधा पढ़ाएंगे. थैंक यू. এখন ঠিক আছে.